हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत की जो वास्तुकला है, भारत की जो प्राचीन स्थापत्य कला है, भारत की जो कला है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जो आरएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके कोर्स में ये टॉपिक है भारत की वास्तुकला, भारत की कला, भारत की स्थापत्य कला। तो आज की वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कमेंट सेक्शन में एंड में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके आज के जो 50 प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पूरे अलग अलग स्टेट में, उन सभी में ये आए हुए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपके एग्ज़ाम में आपको इन प्रश्नों में से देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल में हुमायूं ने सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो मुगल काल जो था, जब हुमायूं का शासन था, तब उसने सर्वप्रथम किस चीज़ की शुरुआत की थी? राजपूत शैली की, शक शैली की, फारसी चित्रकला शैली की या पटना शैली की? तो इसका सही जवाब होगा, जब मुगल की बात आ रही है यहाँ पे, तो फारसी चित्रकला शैली जो है इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फारसी चित्रकला शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो हुमायूं के शासनकाल में हुई। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, द्रविड़ शैली का जीवंत नमूना है बृहदीश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कोई नहीं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली का जीवंत उदाहरण कौन सा है? तो महाबृहदीश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ है भारत में। और कमेंट सेक्शन में आपसे मैं जो भी प्रश्न पूछूं उसका जवाब आप प्लीज़ दिया करें, इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, क्या है ये? तो 3 शैलियों के नाम आपको दिए हुए हैं। तो ये क्या है? दक्कन चित्रकला शैली, दक्कन है ये, बौद्ध चित्रकला शैली, जैन चित्रकला शैली या गुजरात चित्रकला शैली? तो क्या है ये है बौद्ध चित्रकला शैली जो है, ये इसके प्रकार है। देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, ये बौद्ध चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या कोई नहीं? तो सबसे पहले जो है चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंतर्गत इसका उल्लेख आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें 3 टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारत की जो कला है, भारत की जो वास्तुकला है और स्थापत्य कला। ठीक है, ये वैसे दोनों एक ही होते हैं, वास्तुकला और स्थापत्य कला, लेकिन फिर भी इसमें अलग अलग टॉपिक आते हैं। तो इन सबको कवर करते हुए ही हमने आज की वीडियो जो है इसको तैयार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर में तैयार की गई रंगवाला चित्रकारी किस शैली की श्रेष्ठ रचना है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना है, लेकिन आपको सारे प्रश्न जो है अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये जो सारी जो अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में तैयार की गई रंगवाला चित्रकारी जो है उसकी श्रेष्ठ रचना है। तो किसकी है ये 4 ऑप्शन है? दक्कन शैली, मिथिला मधुबनी शैली, आरसी शैली या पटना शैली? तो 5th में आंसर होगा दक्कन शैली, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये भारत के किस एरिया में आते हैं? दक्षिण एरिया में, और दक्षिण को ही दक्कन के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना कि मधुबनी शैली जो है वो भारत के किस राज्य के अंतर्गत जो है इसका विकास हुआ था?
ये भी आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको अब सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल के थ्रू अच्छा नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट ज़रूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और हमारे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर शैली कहा जाता है। तो गुर्जर शैली जो है वो किसका दूसरा नाम है? पाल वंशीय शैली का, गुजरात शैली का, राजपूत शैली का या फारसी शैली का? तो ये किसका दूसरा नाम है? ये गुजरात शैली को ही गुर्जर शैली के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। मुगल काल में चित्रों में दो प्रकार के चित्र शैलियों का मिश्रण है, वह है। तो मुगल काल जो था वहाँ उस टाइम जो है दो प्रकार की चित्र शैलियों से मिलकर के एक नई चित्र शैली बनी थी। ठीक है, तो वो दो चित्र शैलियाँ कौन सी है? भारतीय ईरानी, ब्रिटिश चीनी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारतीय और ईरानी शैली जो है इनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मुगल काल की बात यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों का ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में वास्तुकला जो है वो जन्मोत्कर्ष पर थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शाहजहां, क्योंकि इसने बहुत सारे जो है किले, महल, इनका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो इसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजंता में गुफाओं के प्रकार। अजंता में दो तरह की गुफाएं हैं या कितने तरह की गुफाएं हैं वो हमको देखनी है। ढक स्तूप गुफा, विहार गुफा, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो अजंता में जो है ढक स्तूप गुफा और विहार गुफा दोनों ही है। ठीक है, दो प्रकार की गुफाओं के यहाँ पर प्रकार हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न हैं वो जरूर पसंद आएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को भी जरूर मिलेंगे। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकला की दिशा में किस शैली का प्रथम स्थान है? तो कागज पर जो चित्रकला की जाइए वो किस में की जाती है? जैन चित्रकला शैली में, राजपूत शैली में, गुजरात शैली में या बौद्ध चित्रकला शैली में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जैन चित्रकला शैली ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें कागज पर की गई चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कमेंट सेक्शन में एंड में जरूर बताएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पल्लवों के द्वारा, चोलों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा या पलासों के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये यहाँ पर इसका सही प्रश्न होगा उत्तर। आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता या खजुराहो? तो बौद्ध गुफा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता। अजंता जो है ये बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रकूटों ने, सातवाहन वंश ने, मौर्य वंश ने या पल्लव वंश ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसमें एक प्रश्न और भी बनता है कि कैलाश मंदिर जो है वो कहाँ पर है? एलोरा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंदिर को रॉक कट वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा कर रखिए। तो रॉक कट वास्तुकला का आश्चर्य किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बृहदीश्वर मंदिर तंजावर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा कैलाश मंदिर एलोरा, लेकिन इसी प्रश्न में 4 प्रश्न और जुड़े हुए हैं। आपको इधर मंदिर के नाम दे रखे हैं और इधर इनके स्थानों के नाम दे रखे हैं।
आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आप मिलान कीजिए, एक तरफ आपको मंदिर का नाम और एक तरफ स्थान दे दिया जाएगा। तो आपको ये चारों जो है अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेने हैं कि वृहदीश्वर मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, कैलाश मंदिर कहाँ और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो चालुक्य, चोल, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। तो अभी ये बात आई थी कि राष्ट्रकूट शासकों ने ही जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा, वातापी के चालुक्यों द्वारा, गंगा शासकों के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका भी सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग टाइप से रिपीट हो रहा है। उत्तर एक ही है लेकिन अलग अलग टाइप से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगला प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा गठित किया गया था? यानी कि ये तो पता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया, लेकिन किस शासक के समय? तो वो भी आपको देखना है इसमें। गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या कृष्ण तृतीय। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण प्रथम के समय एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको गठित किया गया, यानी उसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया? ठीक है, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। आप देख सकते हैं पहले जो प्रश्न था उसको थोड़ा चेंज करके इन्होंने वापस दिया है। कृष्ण प्रथम ही इसका उत्तर था और अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा, कृष्ण प्रथम, लेकिन प्रश्न पूछने का जो टाइप है वो अलग था। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट संरक्षण किस धर्म को प्राप्त था? यानी राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके दरबार में किस धर्म को संरक्षण प्राप्त था? बुद्ध, जैन, शैव या शाक्त। तो कौन सा था ये? जैन धर्म जो है इनको राष्ट्रकूट संरक्षण प्राप्त था। आगे देखते हैं, अजंता की गुफाएं किससे जुड़ी है? तो किससे संबंध आता है? रामायण से, महाभारत से, जातक कहानियों से या पंचतंत्र की कहानियों से। तो इनका संबंध किससे आता है? अजंता की गुफाओं का जातक कहानियों से, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पुरी में रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ जो मंदिर, उनका रथ जो निकलता है उस मंदिर के अंदर जो तीनों की मूर्तियां वो किसकी बनी हुई है? पत्थर की, धातु की, लकड़ी की या कांच की। तो किसकी बनी हुई है मूर्तियां? ये बनी हुई है लकड़ी की। पूरी मूर्तियां किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा या बोर्नियो। तो कहाँ पर है बोरोबुदुर स्तूप? तो ये है जावा के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों में ही गलती हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था? चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चेदियों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा। तो किसके द्वारा करवाया गया था? ये पल्लव वंश के जो शासक थे उनके द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर में सबसे छोटा है? ठीक है, द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या धर्मराज रथ। तो कौन सा होगा इसका सही जवाब? सबसे छोटा रथ ये है द्रौपदी रथ। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और उनका कूट करके आपको सही जवाब देना है। तो अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? यानी कि 3 स्थान आपको दिए हैं। क्या इन तीनों स्थान पे सूर्य मंदिर है या कहाँ पर है वो आपको बताना है। अरसावल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है? तो 3 आपको ऊपर नीचे कूट दिए हुए हैं, केवल एक
केवल 2 3, केवल 1 और 3, या फिर 1 2 और 3। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हुए हैं और 3 नाम दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी केवल एक अरसवल्ली जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर है, बाकी दोनों जगह नहीं है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, यह इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते आगे की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भद्राचलम, चिदम्बर, हम्पी या फिर श्रीकालहस्ती। तो कहाँ स्थित है ये विरूपाक्ष मंदिर? ये स्थित है हम्पी के अंदर। ठीक है, हम्पी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वास्तु के 3 मुख्य शैली, और भारत में 3 मुख्य संगीत घराने। तो क्या है ये तीनों? ये तीनों जो है इनका संबंध आता है भारतीय मंदिर की जो वास्तु की 3 शैलियां हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? नागर, द्रविड़ और बेसर। और हम भारत की वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से टिक मार्क करके रखना है। ऐसे प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक सबसे पहले निर्माण किया गया? यानी कि अगर आप देखें तो ये 4 आपको नाम दिए हुए हैं। इनमें सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, या फिर उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इन सभी में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? तो धौली स्थित शैलकृत हाथी जो है इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली और कब डाली? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है 9वीं शताब्दी में। 2 प्रश्न इसमें भी बन रहे हैं। कृष्णा, राजराज चोल, विजयालय या परांतक। तो इसका सही जवाब होगा विजयालय जो है इसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? नंदी की मूर्ति है, कहाँ पर है? ये एक मंदिर में है। और कौन सा मंदिर है वो जो यहाँ पर इसकी विशालतम मूर्ति है? बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर। तो कहाँ पर है ये? बृहदीश्वर मंदिर जो है यहाँ पर नंदी की विशालतम मूर्ति है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर, मालाबार तट, होयसल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर चोलों का राज्य फैला हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। तो कौन सी थी इनकी राजधानी? तो इनकी राजधानी थी तंजौर। तंजौर जो है वो चोलों की राजधानी थी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं राजधानी वाले भी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, तो चोल जो साम्राज्य था उसके प्रशासन की विशेषता कौन सी थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर कर संग्रहित प्रणाली सस्ता व उचित होना। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सी इनकी व्यवस्था थी, विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ये आपको याद रखना है, ये वाला टिक मार्क करके आपको रखना है, सबसे बड़ी विशेषता थी ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय, यानी कि प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले एक प्रश्न आपसे और ये पूछा जा सकता है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा
कहाँ किस काल में बनी हुई थी, स्थापित? तो चोल काल में। ठीक है, अब उस प्रतिमा जो है वो कैसी है? अष्टभुज है, षडभुज है, चतुर्भुज है, द्विभुज है? तो कैसी है ये प्रतिमा? ये प्रतिमा है चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ये प्रतिमा, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न? तो किस रूप में करती है? शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में इनको प्रदर्शित करती है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। भारतीय स्थापत्य कला की मुख्य शैलियाँ हैं, अभी हमने बात की थी, नागर, द्रविड़, बेसर, तीनों है। तो तीनों ही, यह क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शैली को क्या कहते हैं? पाश्चात्य शैली, इंडो सार्वजनिक शैली, यूरोपीय वास्तु स्थापत्य कला, या इनमें से कोई नहीं? तो अब अंग्रेजों की बात आ गई है, इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें वास्तुकला, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उनका भी कुछ कला की जो चीज़ें हैं हमारे भारतीय जो है स्थापत्य कला में देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंडो सौरसैनिक शैली के नाम से इसको जाना जाता है, अंग्रेज और भारतीय शैली के मिश्रण को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण फारसी शैली के अनुसार करवाया था? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर जहांगीर? तो किसने करवाया था? यह करवाया था अकबर ने। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है अकबर ने कौन सी शैली के अनुरूप करवाया? तो फारसी शैली के। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से इनको याद रखना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है। ठीक है, और अगर आपका कोई टॉपिक हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तरह से अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। आपके जितने भी ग्रुप है उनमें भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा में विशेष रूप से किसका मंदिर प्रसिद्ध है? यानी कि एलिफेंटम की जो गुफाएं हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर किसका है? विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, या ब्रह्मा मंदिर? तो किसका है ये मंदिर? ये है शिव मंदिर। ज़्यादातर आपको शिव मंदिर ही मिलेंगे इस तरह की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल हम फिर से आपके लिए जो है इसी तरह के 50 प्रश्न जो है उनकी श्रृंखला फिर से लेकर के आएंगे अलग टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसी तरह से हमारे जो चैनल है उससे कंटिन्यू अपडेट रहें। 4 मीनार किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सिकंदर लोधी, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 4 मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था। और 4 मीनार कहाँ है भारत में, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगला प्रश्न, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? रिपीट हो चुका है, शिक्षक के रूप में नृत्य प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये चतुर्भुज है, इसका भी सही जवाब। अगला नंदी की मूर्ति, ये भी रिपीट हो चुका है। अगला वाला प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है बाकी के रिपीट हो गए हैं। अगला ये वाला प्रश्न देखते हैं, मैसूर के श्रवणबेल गोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? भरत राय ने, ऋषभ ने, हरिराय ने, या चामुंड राय ने? तो किसने स्थापित की? ये स्थापित की थी चामुंड राय ने। अब इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो श्रवणबेल गोला कहाँ आता है भारत में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रवणबेल गोला क्यों प्रसिद्ध है वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो यहाँ किसकी प्रतिमा है? गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बलादित्य, हर्ष, ललितादित्य, इनमें से कोई नहीं? तो कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने करवाया था। और एक प्रश्न और बन रहा है इसमें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या विजय राज द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्णराय देव। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, जो कि कहाँ के शासक थे? विजयनगर के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हम्पी के अंदर कौन से मंदिर की बात हो रही है? विठल स्वामी मंदिर। ये भी पूछा जा सकता है कि विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी के अंदर है। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? अभी आपसे मैंने ये पूछा कि कोणार्क जो है, सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ठीक है। प्रश्न पूछा था आपसे, सूर्य मंदिर कोणार्क में, और ठीक है, और ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है वो भी आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? चालुक्य, होयसल, पूर्वी गंग या शुंग? तो किसके द्वारा करवाया गया था? ये पूर्वी गंग के द्वारा कोणार्क मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? यानी ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें द्रविड़ और चोल दोनों ही कलाओं का मिश्रण है? बृहदेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है और कोरंगनाथ मंदिर कहाँ है और चोलेश्वर मंदिर कहाँ है। यानी तीनों के बारे में आपको बताना है कि तीनों मंदिर कहाँ है, क्योंकि इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न दोबारा रिपीट हो गए थे। उसके लिए हम आपको और प्रश्न जो है अगली वाली वीडियो में लेकर के आएंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो आपको नहीं आया है उसको भी आप अच्छी तरह से याद करें और आपके दूसरे कोर्स के दूसरे टॉपिक जो उसको भी कवर करते हैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।